हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर्स तक हमने थोड़ा अपना थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे क्रिएट एंड इंसर्ट कमांड की। अगर आपने अभी तक डेटा टाइप्स, क्वेरीज इन एसक्यूएल और इज एसक्यूएल केस सेंसिटिव और कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल ये 3-4 वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर देख ले पहले, क्योंकि यही हमारे आगे कंसेप्ट बिल्डिंग में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट की। आखिर क्रिएट कमांड करती क्या है? वैसे तो मैंने ओवरव्यू दे दिया था। ये हमारे टेबल और डेटाबेस बनाने में काम आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट कमांड का सिंटेक्स। ये देखिए, CREAT क्रिएट वर्ड, कीवर्ड, उसके बाद डेटाबेस और डेटाबेस नेम। अब क्रिएट डेटाबेस ये तो एज इट इज लिखना है। डेटाबेस नेम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपको कोई भी डेटाबेस, आपको जो भी बनाना है, स्कूल, स्टूडेंट, एनीथिंग, जो भी आपको बनाना है आप उसका नेम इधर दे सकते हैं। लेकिन एक नोट ध्यान रखिएगा, डेटाबेस नेम शुड बी यूनिक। मतलब जो आप डेटाबेस नेम दें वो यूनिक हो, पहले से एग्जिस्ट ना कर रहा हो। अगर आपने पहले वो डेटाबेस नेम दे दिया तो एरर आ जाएगी। जैसे इधर डेटाबेस की नेम की जगह मैंने लिख दिया स्टूडेंट और वो ऑलरेडी हमने पहले किसी डेटाबेस के लिए यूज कर रखा है, तो फिर हमारे इसमें एरर आ जाएगी। और इसमें एक गलत होने का चांस रहता है कि बच्चे इधर डेटाबेस की जगह डेटाबेसेस लिख देते हैं, इधर ओनली डेटाबेस आएगा। अब ये रहा हमारा MySQL प्लेटफॉर्म। मैंने इसका इंस्टॉलेशन आपको पहले ही बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। इसका पासवर्ड होता है रूट, ROOT रूट। ये मैंने सब कुछ बताया है पिछले वीडियो में क्यों और कैसे होता है। ये देखिए, अब हमको अपनी क्वेरीज परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हमको डेटाबेस बनाना सीखना है। अब मैंने बोला था कि डेटाबेस नेम यूनिक होना चाहिए, तो अगर अगर हमको चेक करना है कि हमारे डेटाबेस के अंदर वो नाम है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा हमने कौन कौन से डेटाबेस बना रखे हैं? तो उसके लिए हम लिखते हैं शो डेटाबेसेस, SHOW स्पेस DATABASES। अब इधर ध्यान रखिए कि लास्ट में डेटाबेस के आगे एस लगा रहे हैं, डेटाबेसेस मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड इसमें होते हैं। मतलब कि एक से ज्यादा डेटाबेस हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हो सकते हैं, तो इसलिए हम डेटाबेसेस लगाते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये काफी सारे डेटाबेसेस हैं, कुछ ऑलरेडी हमारे मतलब एसक्यूएल के अंदर आते हैं और कुछ जैसे मैंने बना रखे हैं। तो इस तरह के डेटाबेसेस हैं। तो अब आप देख लीजिए, इनमें से अगर अब मेरे को कोई डेटाबेस बनाना है तो मैं ये नेम्स को यूज में नहीं लूंगा। अब हम अपना नया डेटाबेस बनाते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं CREAT क्रिएट डेटाबेस। अब आपको जो भी नाम देना है, बस इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए जो ये ऑलरेडी ये दे रखे हैं हमने को, क्योंकि हर का यूनिक होना चाहिए। मैंने आपको एक नोट डाला है। तो क्रिएट डेटाबेस हम रख लेते हैं इन्फो, रख लेते हैं इन्फो। कीवर्ड्स और प्री डिफाइंड वर्ड्स को मैं कैप्स में लिख रहा हूँ, बाकी चीजों को मैं स्मॉल में लिखूंगा, जिससे आपको पता चल जाए ये प्री डिफाइंड वर्ड्स है, कीवर्ड्स है। देखिए क्वेरी ओके हो गई है, हमारी पहली क्वेरी, मतलब हमारा डेटाबेस बन चुका है। अब जब भी आपको इस डेटाबेस के अंदर अब काम करना है, आपको हर बार डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि आपका इन्फो नाम का डेटाबेस बन चुका है। तो अब आपको आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब आपको हर बार बस इसको यूज करना है। जैसे आपको इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप जैसे अपना MySQL खोलेंगे, उसके बाद अब आप डायरेक्ट लिखेंगे अगली बार से यूज इन्फो। ये देखिए क्वेरी परफॉर्म हो गई। यूज कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद इन्फो लिखेंगे। इन्फो जो है हमारे डेटाबेस का नाम, कि मतलब मैं ये डेटाबेस यूज में ले रहा हूँ। अगर आपको ऊपर में से किसी भी जैसे डेटाबेस का यूज में लेना है, जैसे मैंने किया यूज एग्जाम, तो आप एग्जाम ले सकते हैं। मतलब कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो भी अपने मन में नाम आए। मतलब वैसे तो आप कंपनीज वगैरह में काम करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड ही रखना होगा। जैसे आप किस चीज पे, जैसे बैंक का कुछ बना रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड कोई नाम रखेंगे डेटाबेस का। कई बार गिवन होती है हमको इन्फॉर्मेशन, तो उस हिसाब से हम रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टेबल बनाना। तो उसके लिए मैं आपको पहले सिंटेक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सिंटेक्स है टेबल बनाने का, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब आप टेबल नेम भी कुछ भी रख सकते हैं, आपका जो मन करे। एक डेटाबेस के अंदर हर टेबल का नाम यूनिक होगा। जैसे आपने 3 टेबल बनाई, एक बनाई जैसे स्टूडेंट, एक बनाई टीचर और एक बनाई स्टाफ, कुछ भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन रखने के लिए आपने 3 बनाया। जैसे स्टूडेंट बना ली, टीचर बना ली और रिकॉर्ड्स बना लिए। तो आपने 3 टेबल बनाई, तो तीनों का नाम जैसे यूनिक है इधर। हाँ, अगर वो दूसरे
डेटाबेस के अंदर वो नेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस डेटाबेस के अंदर यूनिक होगा नेम। उसके बाद कॉलम नेम, जैसे आपने स्टूडेंट का नाम एक पहला कॉलम नेम हो गया, कॉलम नेम 2 आपने रख लिया उसका सीरियल नंबर, या कॉलम 3 आपने रख लिया उसकी आईडी। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट उसके कॉलम के नेम दे सकते हैं, और आगे उनका डेटा टाइप, जैसे आपने नेम दिया तो वो कौन सी तरीके की वैल्यू स्टोर कराएगा। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये चीज बता दी है, डेटा टाइप्स सारे। मैं आपको अभी अभी थोड़ा और क्लियर करता चलूंगा प्रैक्टिकल वर्क के साथ। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स इधर दे सकते हैं। देन हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। CREAT क्रिएट, TABLE टेबल, मैं नाम रख देता हूँ स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं, मैं अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। मैंने रख दी। जैसे आपको एक बार मैं एक टेबल दिखा देता हूँ किस तरह की टेबल होती है। जैसे ये टेबल है, जैसे स्टूडेंट नाम की, जैसे आप अपन को ये टेबल क्रिएट करनी है, तो इधर देखिए ये जो है ये वाले SID, SNAME, मार्क्स, एज, जेंडर, ये जो है ये डेटाबेस स्कीमा कहलाता है, मतलब डेटाबेस का स्ट्रक्चर। ये इतना पार्ट ये वाला कहलाता है डेटा। जैसे ये रिकॉर्ड है 101, 102, 103, 104, ये जितने भी नाम है, मार्क्स है, ये सब पूरा ये जो पोर्शन है ये कहलाता है डेटा, और ये कहलाता है स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है वो हम क्रिएट की मदद से बनाते हैं। ये जैसे SID है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं हर तरह की वैल्यू। देखिए इसके अंदर आप किस कैसी दिख रही है आपको, इंटीजर टाइप की दिख रही है, तो हम इसका इंट टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ S_ID, और इसका मैंने डेटा टाइप दे दिया इंट। अब जैसे नेक्स्ट वन है SNAME, अब इसमें नेम है, तो अब ये हर वेयर टाइप का है। वेयर मैंने आपको बता दिया है डेटा टाइप्स के अंदर, आप एक बार वो वीडियो जरूर विजिट करें। SID, SNAME, S_NAME नेम। अब ये है वेयर टाइप का। अब हम इसमें वेरकर इसकी लेंथ दे देते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होगा 20, मतलब आप 20 कैरेक्टर से ज्यादा स्टोर नहीं करा सकते। नेक्स्ट अब देखिए मार्क्स। अब इसमें भी कैसी वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो अब हम इसमें भी इंट टाइप की वैल्यू यूज में ले लेंगे। MARKS मार्क्स, ये उसका, ये देखिए SID, SNAME, मार्क्स, ये सब है उनके नेम्स, और ये उनका डेटा टाइप्स इंट वेरकेर। अब हम अगेन इंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास एज, और उसके बाद आता है जेंडर। एज इसका टाइप था इंट, एंड लास्ट वन आता है हमारे पास जेंडर। अब इसका डेटा टाइप हम दे रहे हैं कैर, क्योंकि इसमें सिंगल कैरेक्टर हम स्टोर करा रहे हैं, फिक्स लेंथ का है ये। वेरिएबल लेंथ, जैसे हर किसी का बच्चे का नाम जैसे डिफरेंट हो रहा है, जैसे कि किसी का रोहित है, किसी का राम है, जैसे कुछ भी है, तो रोहित 5 कैरेक्टर का है, तो वो हम इसलिए वेर कैर यूज लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ फिक्स नहीं है। जैसे अब हम कैर है, अगर हम पूरा फीमेल मेल स्टोर करें तो हमको वेर कैर लेना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन कैर इधर क्योंकि हम M और F में स्टोर करा रहे हैं तो हम कैर यूज ले रहे हैं, क्योंकि फिक्स लेंथ है, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। ये देखिए क्वेरी परफॉर्म हो गई, हमारी टेबल बन चुकी है। अब आपको देखने की हमारी टेबल के अंदर क्या क्या है, तो आप सिंपल करें डिस्क्राइब और टेबल नेम, DESC। उसके बाद हम टेबल नेम लिख देंगे स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। ये देखिए अब ये हमें बताता है SID, SNAME, S मार्क्स, एज, जेंडर, ये 5 कॉलम है हमारी टेबल के अंदर। इनका डेटा टाइप, ये नल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स के अंदर मैंने बताया, मैं इनको यूज करके एक एक बारी बारी सारे कंस्ट्रेंट्स को यूज करके बताऊंगा। जैसे इसके अंदर हम नल छोड़ सकते हैं, मतलब खाली ब्लॉक्स छोड़ सकते हैं। जैसे हमने SID है उसमें कुछ भी नहीं डाला तो उसकी जगह आ जाएगा नल की। जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, तो वो भी यूज करके देखेंगे। अगर बाई चांस मैं कुछ वैल्यू नहीं डालूं, उसकी जगह कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, तो ऐसा मैंने कुछ पैरामीटर सेट नहीं किया इसलिए नल है। तो अगर मैंने जैसे SID की जगह डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी 10, अब मैं जब भी कुछ भी नहीं डालता उसकी जगह, तो वो बाई डिफॉल्ट उसको क्या लेगा 10, और एक्स्ट्रा इसके बियॉन्ड भी अगर कुछ और है तो वो एक्स्ट्रा में आता है। ये तो आपकी बन गई टेबल। अभी ये टेबल है एकदम खाली, जैसे आपको आप देखें तो ये खाली ऐसे ही दिखेगी आपको टेबल, इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कराते हैं, उसको हम कराते हैं इंसर्ट कमांड की मदद से। मैं आपको उसका सिंटेक्स दिखाता हूँ। ये देखिए सिंटेक्स फॉर इंसर्टिंग रिकॉर्ड। इसके 2 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, और भी मेथड है, लेकिन अभी आप ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, एक बार बेसिक की 2 मेथड है। पहला है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, वैल्यूज, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, जैसे कॉलम के हिसाब से डालिए। SID सबसे पहला कॉलम है तो उसकी वैल्यू, फिर वैल्यू 2, फिर वैल्यू 3, फिर वैल्यू n तक आप डाल सकते हैं, जितने भी आपके कॉलम हैं उस हिसाब से। अब मैं आपको 1 मिनट ये क्वेरी परफॉर्म करा के दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो हमारी टेबल का नेम है, वैल्यूज, ये हमने लिखा। अब हमको इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। सबसे पहला क्या है, SID।
देखते हैं हम टेबल के अंदर, जैसे ये हम एज इट इज ये रिकॉर्ड ही इंसर्ट कराते। 101 राम 50 18M, मतलब 101 उसकी SID नेम, फिर राम उसका नेम, उसके बाद मार्क्स कि उसके कितने नंबर आए हैं, उसके बाद उसकी एज, उसके बाद उसका जेंडर। तो 101 फिर हमको देना है कोमा कि ये पहली वैल्यू हो गई 101। फिर आपको वेयर केयर और केयर जिसका भी डेटा टाइप है उसको आपको सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर कराना है। आपको कोट्स लगाने हैं और उसके अंदर फिर लिखना है। जैसे इसके अंदर नाम है राम, तो आप राम लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर, राम। उसके बाद आप फिर कोमा लगाएंगे, फिर उसके मार्क्स, जैसे 50 उसके मार्क्स है तो 50, फिर उसके बाद उसकी एज 18, और उसके बाद फिर कैर टाइप का है तो आप उसको भी सिंगल कोट्स के अंदर ही स्टोर कराएंगे। तो राम मेल है तो हम कैपिटल M लिख देंगे और सेमीकोलन लास्ट में, एंटर। ये देखिए क्वेरी परफॉर्म हो गई है। इसी तरीके से आप अपर एरो की मदद से ये सेम टू सेम लाइन फिर से रिपीट में ले सकते हैं। अब आप इसकी जगह जैसे कर देते कुछ भी, एक 102 किसी कोई आईडी है, आप रोहन कुछ नाम डालते हैं, उसके बाद उसके मार्क्स 60। ये मैं ऐसे ही डेटा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं ले रहा हूँ। उसकी एज 19 और वो भी मेल है। ये देखिए आपने इंसर्ट करा दिए 2 रिकॉर्ड। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ मेथड 2 क्या कब काम में आता है। जैसे आप वैसे नॉर्मल ये मेथड काम में ले, अगर आपको जैसे डालना है रिकॉर्ड आगे पीछे, जैसे मतलब कि आपको पहले डालना है, नेम डालना है, आईडी बाद में डालनी है, तो आप लिखें इंसर्ट इनटू टेबल नेम। फिर आपको इधर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कॉलम नेम। इधर क्या था, हमको कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं करना था, वो 1 बाय 1 जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में ही ले रहा था। जैसे सबसे पहले जैसे वैल्यू 1 डाली तो अपने आप SID की वैल्यू ले रहा है, वैल्यू 2 फिर वो नेम की ले रहा है, फिर वो मार्क्स की ले रहा है, ऐसे ले रहा था। अब आप चाहते हैं सबसे पहले मैं मार्क्स डालूं तो मार्क्स लिखिए इधर, फिर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई कॉलम, या फिर आपको 2 ही डालने तो आप लिखिए मार्क्स कोमा SID, बस आपको 2 ही डालने, बाकी जगह अपने आप नल आ जाएगा, फिर वैल्यूज और फिर वैल्यू 1 और वैल्यू 2। तो आप इस तरह डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का एक डेटा डाल के। देखिए इंसर्ट इनटू, फिर आप देखिए इधर इसमें क्या था, डायरेक्ट टेबल नेम। अब इसमें टेबल नेम और उसके बाद आ जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब आपको जो जो कॉलम डालने हैं वो आएंगे आपकी इधर। तो स्टूडेंट आपकी टेबल का नेम। अब इधर आपको डालने हैं कॉलम पहले, तो आपका पहला कॉलम, जैसे मैं आपको ओनली मार्क्स डालना है, आपको सिर्फ MARKS मार्क्स, बाकी आप कुछ नहीं डाल रहे हैं, बोले बाकी वैल्यू आपकी जगह नल आए जाए। मार्क्स वैल्यूज मैंने उसकी वैल्यू डाल दी कुछ मार्क्स 70, और ये क्वेरी परफॉर्म हो गई। देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, फिर कॉलम नेम कोमा स्पेस वैल्यूज और उसकी जो वैल्यू है वो। अब आपको देखना है कि किस तरह का रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस क्वेरी को अभी मत देखिएगा क्योंकि मैं इस क्वेरी को आपको बाद में बताऊंगा। आपको एक बार मैं दिखाता हूँ हमारा रिकॉर्ड कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा रिकॉर्ड कुछ इस तरह दिख रहा है। हमने सबसे पहले डाला था 101 राम 50 18M, फिर डाला हमने 102 रोहन 60 19M। फिर हमने क्या करा, अगले में ओनली मार्क्स डाले हमने कि हमको डालना है खाली मार्क्स डालने हैं, हमको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जैसे हमको कोई SID दे दी और मार्क्स दे दिए तो हम SID और मार्क्स डाल देंगे। तो इस तरह उसको हम ऐसे डालते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब टेबल नेम और कॉलम जो जो आपको डालने हैं जिस ऑर्डर में, तो उससे आप ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हैं जिस भी कॉलम में आपको वैल्यू डालनी है, और बाकी जगह अपने आप नल आ जाएगा। ये देखिए अगर हम चाहते कि नल ना आए, या फिर उसके लिए फिर हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंट्स, जो हम एक एक करके आगे देखेंगे कंस्ट्रेंट्स को हम कैसे यूज में लेंगे। तो इस वीडियो में आप इतना ध्यान रखें सिर्फ कि आपको कैसे डेटाबेस बनाना है, कैसे टेबल बनानी है और कैसे उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। तो ये मैंने आपको एक सैंपल बना के दिखा दिया है, पूरा डेटाबेस फिर टेबल फिर उसके अंदर रिकॉर्ड डालना। तो अब आपको अगले वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रेंट्स के साथ बताऊंगा, अलग अलग कंस्ट्रेंट्स के साथ, कि कैसे हम रिकॉर्ड्स को, जैसे कि नल ना आए, कि कैसे डिफॉल्ट वैल्यू आए। तो मैं एक एक करके सारे कंस्ट्रेंट आपको, वैसे मैंने बताए हैं एक वीडियो में, आप जाके जरूर देखें उसे। उसके बाद मैं इनको एक एक करके पूरे परफॉर्म करके बताऊंगा आपको। टिल देन थैंक यू।